जय माता दी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती के लिए की गई दुर्गा मानस पूजा की वीडियो। ये एक ऐसी पूजा है जिसमें आप मानसिक रूप से माँ भगवती की स्तुति कर सकते हैं। इस पूजा को करने से आपको प्रत्यक्ष रूप से की गई पूजा के बराबर ही फल प्राप्त होता है। तो इन नवरात्रों में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन आपको ये मानस पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो एक दिन आपको ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्तुति शुरू करते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति के बहुमूल्य मणियों तथा मोहों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों के द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पहुँचकर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है। इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि स्वर्ण से इसका निर्माण हुआ है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिवप्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर कमलों से लेकर सेवा में खड़ी हुई है। इसमें चंदन कुमकुम अगरू का मेल होने से इसकी शोभा और बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित है। ये तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए हुए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीताम्बर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। हे माँ भगवती, तुम्हारे दोनों हाथों में कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमल में एक उंगली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबों पर कर धनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्ष स्थल पर हार सुशोभित हो। दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहें। तुम्हारी मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन प्रदान करने वाली शिव प्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करने वाले सिंदूर की बिंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्य पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों को नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा को निहारने के लिए दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हुए हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथानी से भी जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा, गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धारा से आप्लावित है। मैं कंहार, उत्पल, नागकेशर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से, सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी का पूजन करती हूँ। श्री चंडिका देवी, देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गूल, चंदन, अगरू, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर इसे उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी,
तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ दीप प्रकाशित हो रहा है, यह घी से जलता है। इसकी दीवट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चषक पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी गई है। यह भारी से भी भारी अंधकार का नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी, देव बंधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर है। चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लौंग की कुली चौहोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत ही सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के मायूर्ध से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। यह शरद काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र स्वर्ण में दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी, स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चंवर, जो चंद्रमा और कुंती के समान उज्ज्वल और पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक्र, व्यास आदि वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों का उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्प वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख और भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। हे देवी, तुम्हारी भक्ति से भावित इस पद्यमय स्रोत में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उससे भी प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है, वह एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती है। इन उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। साथ ही माँ भगवती की कृपा भी उसे प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, ये मानस पूजा दुर्गा सप्तशती की बुक में दी गई है। हम प्रत्यक्ष रूप से माँ की सेवा में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं जो समर्पित नहीं कर पाते हैं, तो ये मानस पूजा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम माँ भगवती को बहुत सारी चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप इस वीडियो को प्ले कर लीजिए और आंखें बंद करके ध्यान कीजिए कि आप स्वयं ये सारी सामग्री लेकर माँ की सेवा में खड़े हैं, तो आपको उस पूरी पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान के लिए जो भी सेवा करते हैं, मानसिक रूप से की गई पूजा और सेवा से भी वही फल प्राप्त होता है। इसलिए माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए नवरात्रों में प्रतिदिन ना सही तो एक दिन आपको ये दुर्गा मानस पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे माँ भगवती प्रसन्न होकर आपके सभी कष्टों को दूर करती है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको कैसी लगी है? यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी शेयर की जाती है। फ्रेंड्स, आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी फ्रेंड्स। माँ जगदम्बा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे।